हेलो एस्पिरेंट्स, हमें लगता है कि आप सबको पता ही है और आप में से ज़्यादातर लोग जो है वो आईपीएस क्लार्क के जो तैयारी जो है कर रहे हो सकता है कि किसी का एग्ज़ाम अभी हो चुका है और किसी का एग्ज़ाम जो सामने जो शिफ्ट है आज का या फिर कल का या फिर अगले हफ्ते को है। तो उसके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि मैंने इस वीडियो में वो डीआई डाला है जो कि आज के पहले शिफ्ट में ऐसे ही कुछ डीआई आए थे और अभी तक जो भी शिफ्ट हुए हैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेबुलर डीआई भी दिया गया है। अभी तक पाई चार्ट वगैरह भी नहीं आया। ठीक है, तो अब मैं इस चैप्टर में आप सभी को टेबुलर डीआई के जो सॉल्व करने का तरीका है उसको मैं बताऊंगा। अगर आप चाहो तो आप पहले खुद से सॉल्व कर सकते हो, इस वीडियो को पॉज करके फिर आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो ताकि आप बेहतर या फिर आपसे थोड़ी सी कम समय में अगर ये कर सकते हो तो इस मेथड में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शुभंकर शनावत एंड वेलकम बैक ऑन योर चैनल दैट इज प्रिपेयर फॉर बैंक। सो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, एज यू नो दैट टेबुलर डीआई में ऐसे टेबल करके कुछ डायग्राम कुछ डेटा जो है वो दिया रहता है, ठीक, और उसके ऊपर आधारित कुछ सवाल पूछा जाता है आपको। तो ऐसे यहाँ पर भी ऐसे ही है कि as you can see that there is an table here and some question will be asked depending on this table, right? So यहाँ पर बोला गया है कि table below shows the number of bottles sold by 6 different stores in 5 different months, right? So 6 different स्टोर ने 5 डिफरेंट महीनों में कितना जो सामान बेचा है इसका जो लिस्ट है वो यहाँ पर दिया गया है, ठीक। और इसके ऊपर आधारित कुछ सवाल आपको पूछा जाएगा। ठीक है, हम डायरेक्टली जो है वो सवाल की ओर देखेंगे, हम टेबल के ऊपर नहीं देखेंगे। फर्स्ट सर हमको सिर्फ ये जो लाइन बोला गया है ये देखना है कि किसके ऊपर ये जो टेबल है वो बना गया है, ठीक। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ बोटल्स सोल्ड बाय स्टोर डी इन मंथ ऑफ मार्च इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ बॉटल्स सोल्ड बाय द कंपनी ए इन द मंथ ऑफ जनवरी। मतलब कि हमें जो है फाइंड करना है पहले ही, देखो स्टोर डी में मार्च का और स्टोर ए में जनवरी का कितना जो सेल हुआ है वो हमें फाइंड करना है पहले ही, ठीक। और यहाँ पर बोला गया है कि स्टोर मार्च में स्टोर डी ने कितना जो बोटल्स बेचा है वो कंपनी ए ने जनवरी में कितना बोतल बेचा है उससे कितना प्रतिशत है, ठीक। तो हमें जो है करना वो है पहले तो स्टोर डी इन मार्च फाइंड करना है। तो देखो ये स्टोर डी है और ये जो है ये है मार्च आपका, ठीक। तो स्टोर डी मार्च यहाँ पर क्रॉस हो रहा है 102, ठीक। तो 102 अपन क्या होगा, देखो अपन बोला है कि कंपनी ए इन जनवरी और देखो यहाँ पर कंपनी ए और जनवरी है ये, ठीक। तो 255 होगा यहाँ पर, ठीक। ये जो हमारा बन गया आपका रेशियो। और आपको पूछा गया है कि परसेंटेज मतलब कि मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक। आखिरी में 5 और यहाँ पर 0 है तो 5 से तो डेफिनेटली कटेगा, तो 5 5 से 25 और यहाँ पर 1 520, राइट। इफ वी कैन डिवाइड 51 and 102, 51 2 za 102, right? So this will be equal to 40%, right? So our answer will be 40%, ठीक। तो आंसर होगा आपका सी। तो हमें सिर्फ जो डेटा बोला गया है सिर्फ उसको फाइंड करना है और बैठाना है, ठीक, सिर्फ बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और उसके बाद में फॉर्मूला और जैसे आप करते हो बस वैसे ही करना है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 2 स्टेट्स दैट what is the respective ratio between total number of bottles sold by company A and F together in March। मैंने हमको बोला था पिछले क्वेश्चन में कि आपको सिर्फ उस चीज जो बोला गया है उसको आपको फाइंड करना है। As I told you in the previous question that you have to find the same thing on the table that you are getting on the question. I have mentioned that in the previous question, right? So here is given total by A and F in March. So total March A यहाँ पर है 236 और F यहाँ पर है 204, यानी कि 236 plus 204 as we have to find total number
is will be equal to 236 plus 204 equal to 440. करेक्ट। यहाँ पर रेशियो बोला गया है और यहाँ पर नेक्स्ट जो बोला है टोटल किसके साथ रेशियो, टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स सोल्ड बाय कंपनी बी एंड ई इन फेब्रुवरी। तो हमें जो फाइंड करना है वो है बी और ई फेब्रुवरी में। ठीक, तो फेब्रुवरी यहाँ पर है और बी है आपका 163 और ई है आपका 249। फिर से एडिशन करना है। अब देखो 249 और यहाँ पर 100 यानी कि 349, 352 यानी कि 412 होगा। ठीक, अगर हम इसको 4 से अगर करें तो डिवीजन करें तो होगा, क्योंकि अब देखो यहाँ पर अंत में 40 है, यहाँ पर अंत में 12 है। अगर आखिरी दो डिजिट जो है किसी भी नंबर का वो अगर डिविजिबल बाई 4 होगा तो पूरा जो नंबर होगा वो आपका डिविजिबल बाई 4 है। ठीक, यहाँ पर देखो 440 जो है 440 का 40 डिविजिबल बाई 4 है। ठीक, क्योंकि 40 बाई 4 होता है आपका 10, यानी कि पूरा जो नंबर है 440 वो भी आपका 4 से डिविजिबल होगा। वैसे तरह 412 में भी। ठीक, आपको सबसे बड़ा जो नंबर आपको मन में आएगा उससे आपको जो काटाकाटी का प्रोसेस है वो आपको कंटिन्यू करना है। ठीक, तो 4 ones are 4, 4 ones are 4 and 0, so 4 ones are 4 and यहाँ पर होगा 03, क्योंकि देखो 412 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 4 1 से 4 होगा। अब देखो यहाँ से कोई रेसिड्यू नहीं आ रहा है ना, हम यहाँ पर 1 निकलेगा तो 1 को 4 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, फिर से हमें 2 लाना है। अब देखो 2 डिजिट अगर हम एक साथ लाना चाहे तो यहाँ पर एक 0 ऐसे ही बैठ जाता है। आप देखो 1 4 3 12 तो 103 होगा। ठीक, तो आपका आंसर आएगा 110:103, तो आंसर होगा ये। अब देखो यहाँ पर एक चीज आपको नोटिस करना है कि यहाँ पर देखो 103:110 भी दिया गया है, ऐसे आता है आपको, तो आपको जब कर रहे हो तो आपको इस चीज ध्यान में रखना है कि कौन सी जो पार्ट आपको बोला गया है वो आपको पहले रखना है और कौन सी चीज जो है वो आपको सेकंड में रखना है, अगर आप रेशियो फाइंड कर रहे हो तो। ठीक, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। सो गाइस, तो आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बॉटल्स सोल्ड बाय ऑल द स्टोर्स इन अप्रैल। मतलब कि अप्रैल का जो स्टोर जो 6 जो स्टोर है उसका जो एवरेज सेलिंग जो बोतल का है वो क्या है। ठीक है, हमें पहले तो पता होना चाहिए कि एवरेज का जो फॉर्मूला है वो क्या है। वी शुड नो फर्स्ट द फॉर्मूला ऑफ एवरेज व्हिच इज सम ऑफ ai by i, where ai is a1 plus a2 means a1 plus a2 plus dot 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 plus ai, राइट, और i जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखो ये है a1 a2 a3 a4 a5 और ये है a6। ठीक, हमें इसका जो है सम निकलना है, तो ऐसे ही आप कैलकुलेशन करो तो आपका ज्यादा जल्द हो जाएगा। 6 plus 9 15 plus 6 21 plus 6 27 plus 6 33 plus 2 35 5 carry 3 3 4 7 plus 8 15 21 30 38 38 plus 8 46 6 carry 4 4, so 4 plus 2 6 6 plus 2 8 8 plus 2 10 10 plus 2 12 12 plus 2 14 14 plus 1 15, so 1565 by क्या होगा, होगा आपका 6, क्योंकि the number of terms here is 6. If we divide it we will get 260 point something. Right, now here is the problem with the question that I should have written here what is the approximate average number, approximate. So you have already evaluated about 260, so near the 260 the answer is 261 because it is told here as approximately, so 261 is the answer. ठीक है, आप इसको अगर डिवाइड करो तो कैसे आप कर सकते हो 1565, इस डिविजन इसलिए दिखा रहा हो क्योंकि ये जो है वो अलग सा जो है डिवीजन होता है, इसमें बहुत सारे बच्चे का जो है प्रॉब्लम रहता है। अब देखो 6 2 जा क्या होगा 12, 3 6 6 6 जा 36। नाउ देखो एक और फिर से यहाँ पर सिर्फ 5 आ रहा है और 5 को 6 से हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक, तो मैंने क्या कहा था कि इसको जो है 0 लेना है यहाँ पर पॉइंट बिठा के, पर हमें दो नंबर एक साथ लेना
पड़ रहा है, तो यहाँ पर एक 0 ऐसे ही बैठ जाएगा, क्योंकि मैंने पहले जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में हमने बताया था। ठीक, तो यहाँ पर होगा एक 0, क्योंकि हमने यहाँ पर पॉइंट लिया है। ठीक, तो 6 8 जा 48, तो 248। ठीक, तो यहाँ पर देखो 0.8 आ गया, तो आपका आंसर क्या होगा? 261। ठीक, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में जो बोला गया है वो है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बॉटल सोल्ड बाय ऑल द स्टोर्स टुगेदर इन अप्रैल टू दैट ऑफ मार्च। यानी कि यहाँ पर जो है डिफरेंस पूछा गया है हमें मार्च और अप्रैल का। आप इसको दो तरफ से सॉल्व कर सकते हो। एक तो आप इसका जो मार्च का सभी जो है उसका आप टोटल निकल सकते हो, और अप्रैल का जो है वो आप टोटल निकल सकते हो, और उसको जाके आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो आपको आंसर मिल जाएगा। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो, देखो आप अप्रैल में ज्यादा जो है वो बड़ा है, ठीक, मार्च के मुकाबले 289 टू 46, और यहाँ पर सिर्फ ये जो है बड़ा है, तो हम इसके ऊपर जो है लेंगे डिफरेंस। अब देखो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो होगा माइनस अप्रैल के हिसाब से, कितना माइनस होगा? -54। ठीक, यहाँ पर देखो प्लस होगा क्योंकि ये जो है बहुत ज्यादा है, तो होगा 4 to 6 और 12 और 18 जो है वो होगा आपका 16 162 प्लस 225 और 96 क्या होगा यहाँ पर 71, और यहाँ पर क्या होगा 164, यहाँ पर होगा आपका 115, और यहाँ पर जो है वो होगा आपका 42। अब देखो ये 42 और -54 जो है उसको अगर आप कैलकुलेट करो तो अब देखो यहाँ पर 42 छोटा है इससे, कितना 12 छोटा है, यानी कि यहाँ पर रहेगा सिर्फ -12, और यहाँ पर 162 यानी कि इससे 150 प्लस 12 है, और ये -12 आप एलिमिनेट कर सकते हो तब, तो ये होगा 150। आपको ये सब कैलकुलेशन आपको सिर्फ आपके दिमाग में करना है। अब देखो 150 प्लस 160 कितना होता है? 310, और ये 4 314। ठीक, और इस पर 100 414, और ये 15 जाके होता है 429। ठीक, अब देखो 429 प्लस 71 क्या होगा? 429 प्लस 130 और 70 होगा 500, तो आंसर क्या होगा? 500। तो दिस इज एज सिंपल एज दैट। You have to just follow up with your mindset and how you approach the problem. There is nothing trick over there, so you just have to concentrate harder and just focus on it and get it right. Okay, then just go into the next question. तो देखो आज का जो नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है वो है, टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स सोल्ड बाय कंपनी ए, sold by B considering all the months together is approximately what percent less to the total number of bottles sold by store F in all the months together. आप इसको ऐसे कर सकते हो कि आप B का जो टोटल है वो आप निकल लिए, F का जो टोटल है वो आप निकल लिए, फिर सपरेट किए और फिर जो है परसेंटेज आपने निकाला। ठीक, अब वैसे कर सकते हो, हम वैसे ही करेंगे कुछ, पर पूरा नहीं। अब देखो कैसे आप कर सकते हो। देखो इसका जो है पूरा का पूरा जो सम है वो तो हमें निकालना ही है, तो 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 1 19, carry 1 1 plus 2 3 3 plus 8 11, 11 plus 2 13, 13 plus 6 19 plus 8 27, carry 2 2 plus 1 3 3 plus 2 5 5 plus 1 6 6 plus 1 7 7 plus 1 8 79, राइट। अब यहाँ पर देखो F बोला है तो होगा आपका 7 plus 6 13, 13 plus 4 17, 17 plus 6 23, 23 plus 9 32, carry 3 3 plus 6 9, 9 plus 4 13, 13 plus 7 20, 20 plus 8 28, carry 2 2 plus 2 4, 4 plus 2 6, 6 plus 2 8, 8 plus 2 10, 10 plus 1 11। ठीक, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो 879 into 100 by 1182, या फिर ऐसे कर सकते हो 9, ऐसे इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, वो कैसे? 800 300 1100, तो 300, और यहाँ पर 3 का जो है वो एक्स्ट्रा है तो हमने लिख लिए, इनटू 100 अपन क्या बोला है कि एप के रिगार्डिंग बोला है, तो ये जो है ये नीचे आएगा 1182। अब देखो यहाँ पर 0 है ना आखिरी में, तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली जो है वो हम करेंगे डिवीजन, तो 30300। ठीक, इसको किससे हम जो है कर सकते हैं 303,000 को। हम देखो 2 से अगर करें तो क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 6 1 कैरी, 2 11 ज़ा 22 प्लस 1 23, यहाँ पर होगा 6 1 प्लस 6 7, तो 6
1 + 3 4 यानी होगा 666। तो यहाँ पर देखो ये जो 0 है वो अब नीचे आ जाएगा। ठीक, तो कितना बढ़ जा सकता है? 6 11 66 है ना? 6 11 66 यानी कि अब देखो इससे तो ये डेफिनेटली बड़ा होगा, तो आपको क्या लेना है? छोटा लेना है, यानी कि 5 से आप कर सकते हो। तो 5 2 10, 5 8 40 + 1 41 कैरी 4, 5 11 55 + 4 59। अब देखो 25 पॉइंट समथिंग आ ही जा रहा है आपको, तो आप ऐसे ही आप कह सकते हो कि 26 होगा आंसर, क्योंकि 25 पॉइंट समथिंग आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली बोला है यहाँ पर, तो आपका आंसर क्या होगा? 26%। ठीक, आपको सिर्फ ऐसे ही करना है। यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन द शॉर्ट ट्रिक यू कुड गेट. You have to just focus and solve it in your own way. This is a type of question that was asked in today's session of IBPS clerical exam. That is the tabular DI. This is the form of the tabular DI you may face tomorrow or on the upcoming days of the exams. So be prepared for this type of DI. Make your goal clear. Just make sure that you attempt 4 questions out of these 5 and you could get a good result. So wish you best of luck guys. Have a good exam. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको एक थम्स अप ज़रूर देना, और नीचे जो लाल बटन है सब्सक्राइब वाला उसको आप ज़रूर दबा देना अगर आप सब्सक्राइब नहीं हो तो, और आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर ये वीडियो जो है वो शेयर कीजिएगा, ताकि हम और भी बेहतर और अच्छा वीडियो जो है मैं शेयर कर सकूं। और आपको अगर कुछ पूछना है, अगर किसी भी चीज़ में आपका परेशानी हो तो आप उसको मुझे जो कमेंट सेक्शन है नीचे उस पर आप मुझे बोल सकते हो, तो मैं कोशिश करूँगा और हमारी टीम जो है वो कोशिश करेंगे कि आपको वो चीज़ जो है प्रोवाइड किया जाए और आसान तरीके से समझा दिया जाए। ठीक है, तो मैं हूं शुभंकर शर्मा, आपके होस्ट, एंड यू आर वाचिंग प्रिपेयर फॉर बैंक, एंड आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।